महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही राज्य में सरकार बनाने का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही महाविकास आघाड़ी नेताओं ने आज एक बैठक की। इसमें शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और अनिल देसाई, एनसीपी एससीपी नेता जयंत पाटिल और कांग्रेस के बाला साहेब थोराट समेत एमवीए नेताओं ने हिस्सा लिया। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और साकोली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले ने एग्जिट पोल पर कहा, जो भी नतीजे आने वाले हैं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, ये साफ हो चुका है। 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी। इसके साथ ही नाना पटोले ने कहा है कि हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो महाराष्ट्र में ना हो, उसकी चिंता हम करेंगे। हम हर बूथ पर नजर रखेंगे और मतगणना के समय भी नजर रखेंगे, कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो, हम ये सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों ने बड़ी संख्या में हमें वोट दिया है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के कारण भाजपा को नुकसान जरूर होगा। देखो, जो कुछ भी रिजल्ट आए हैं, आने वाले हैं, उसका जो हमने कल वोटिंग के बाद हमने लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से पूछा, अलग अलग एजेंसी से पूछा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है और हम 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएंगे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, अपने जो उम्मीदवार है उनसे बात कर रही है, उन्हें कुछ सूचनाएं दे रही है, किस तरीके की प्लानिंग है? देखो, हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो नुकसान महाराष्ट्र में ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। काउंटिंग के समय में क्या उपाय योजना करना चाहिए, कैसे कौन से टेबल को कैसे संभालना चाहिए, उसकी सूचना कल हम देंगे और हम हर बूथ पे हमारी कल नजर रहेंगी, काउंटिंग के समय भी हमारी नजर रहेंगी और हम पूरे हमारे जितने भी काउंटिंग को जाने वाले लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनको सूचना देंगे और कहीं भी गफलत ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो बढ़ा हुआ मतदान है वो उनके पक्ष में, लाडली बहनाओं का वो मतदान है वो हवा में है, गुडफील में है, रहने दीजिए। लेकिन आपने को देखा होगा कि युवाओं के वोट बड़े पैमाने में हुए हैं, युवतियों के वोट बड़े पैमाने में हुए, बेरोजगारी के शिकार जो हुए हैं उनके वोट ज्यादा हुए हैं और वो पूरा बीजेपी के विरोध में गए हैं। तो लाडली बहना भी महंगाई से परेशानी है, तो बिल्कुल है कि महिला के वोट हुए तो उसमें युवतियों के भी वोट है, तो दोनों का मार बीजेपी को ही पड़ेगा। महंगाई का भी मार पड़ेगा और बेरोजगारी का भी मार पड़ेगा। सीएम पद को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। नंबर गेम अगर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आता है तो कौन से पार्टी का सीएम होगा? मैं आज उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता, हाईकमांड इस पर डिसीजन लेंगे। तीनों पार्टियों में कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस का दावा होगा सीएम पद का? देखो, हाईकमांड डिसीजन लेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि नाना पटोले ने यह भी कहा है कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं को पैसे बांटते हुए पकड़ा गया, क्या वह नोट जिहाद था? हार के डर से भाजपा महाराष्ट्र में पैसा और शराब बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी। क्या वह नोट जिहाद था जो तावड़े कर रहे थे? क्या वह शराब जिहाद था जो वानखेड़े कर रहे थे? इधर एमवीए नेताओं के बयानबाजी पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, आदर्श स्थिति तो यह है कि संयम रखना चाहिए। अभी तो यह भी साफ नहीं है कि सरकार किसकी बन रही है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि एमवीए सरकार बनाएगी। एमवीए ने सारा काम एक साथ किया है, सारे निर्णय एक साथ लिए हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद एमवीए के सभी सहयोगी दलों के साथ बैठना चाहिए और उन्हें आपस में तय करना चाहिए कि कैसे हमें सरकार को चलाना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। आदर्श स्थिति तो है कि संयम रखना चाहिए। अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि सरकार किसकी बन रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एमवीए की सरकार बनेगी। मैं महाराष्ट्र में कुछ समय था और जो देखने समझने को मिला उसमें ऐसी उम्मीद है, ठोस उम्मीद है कि एमवीए की सरकार बनेगी। तो पहले बन तो जाए और उसके बाद जब एमवीए ने सारा काम एक साथ किया, सारे निर्णय लगभग चुनाव में लड़ने के, सीट शेयरिंग के, मैनिफेस्टो के, एक साथ सब कुछ जारी किया। चुनाव में भी मैंने देखा कि एक कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव क्षेत्र में मैं गया था देखने के लिए कैसा काम चल रहा है। पुरंदर विधानसभा क्षेत्र थी और उसमें मैंने देखा, मेरे को लगा कि पता गलत जगह तो नहीं आ गया क्योंकि एनसीपी का कार्यालय था, लेकिन विधायक जी का कार्यालय एनसीपी के कार्यालय में था
उनका चुनाव कार्यालय, और सारे वर्कर्स बड़े घुल मिल के काम कर रहे थे। तो जब इस तर्ज पे काम ग्राउंड पे हो रहा है, पुणे में भी मैंने देखा और क्षेत्रों में भी देखा, कई लोगों से पूछा, सब मिलके काम कर रहे हैं, सभी दल, ये नहीं कि एक पार्टी का है तो दूसरे एमबीए के जो पार्टनर्स हैं वो चुप बैठे हुए हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जब स्थिति है तो चुनाव परिणाम आने के बाद में एमबीए के पार्टनर सब बैठना चाहिए और अपने अपने जो शीर्षस्थ उनका नेतृत्व है, उनका पार्टियों का हाईकमांड है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।